अपडेट शुरू करने से पहले गाइस हमारे सेथ फ्रिकिन रोलिंस को एज अ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन पूरे 100 डेज पूरे हो चुके हैं, जो कि एक छोटा सा माइलस्टोन होता है जो हर चैंपियन अचीव करने की ट्राई करता है। हालांकि कई बार रेसलर्स इसमें रह भी जाते हैं जैसे कि फिन बैलर, बट सेथ रोलिंस ने जो है ये चैंपियनशिप के साथ अपने अचीव कर लिया है। और अब शुरू करते हैं गाइस मेन अपडेट्स। और गाइस सीएम पंक को लेकर हाल फिलहाल में बहुत सारी अपडेट्स निकल कर आ रही है, और जब से सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी से निकाले गए हैं उनके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चल रही है जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है। मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताऊंगा, बस मेक श्योर आप ये वीडियो पूरी देखें, और अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। अब वैसे तो आई थिंक सारे ही रेसलिंग फैंस को ये मालूम होगा, बट अगर फिर भी किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि सीएम पंक को जो है वो एडब्ल्यू कंपनी से निकाल दिया गया है, जो कि टोनी खान ने ट्विटर पे एक स्टेटमेंट निकाल के ऑफिशियल किया था। और सीएम पंक के एडब्ल्यू कंपनी से जाने के बाद काफी सारे रेसलर्स ने उनके बारे में कुछ बातें बोली है, जैसे कि केविन नेस ने सीएम पंक के बारे में ये बोला है कि उनको मेंटल हेल्प की जरूरत है। मतलब केविन नेस के अकॉर्डिंग सीएम पंक जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं है। वैसे उनकी हरकतें देख के काफी बार तो मुझे भी ऐसा लगता है, बट खैर ये कुछ बातें हैं जो केविन नेस ने सीएम पंक के बारे में बोली हैं। और इसी के साथ एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक की जितनी भी मर्चेंट थी उसको भी एडब्ल्यू अब नहीं बेचेगी, वो भी पूरी तरह से बैन हो गई है कंपनी में। और यहाँ तक कि किसी भी फैन को एडब्ल्यू के किसी भी शो में सीएम पंक की मर्चेंट पहनकर आना अलाउड नहीं है। इवन सीएम पंक का कोई बैनर या कोई पोस्टर लाना भी शो के अंदर अलाउड नहीं है। मतलब आप देख रहे हो कि ऐसा बंदा जो कुछ टाइम पहले तक नंबर 1 पे चल रहा था एडब्ल्यू में मर्चेंट सेलिंग में, अब उसकी मर्चेंट ही बैन हो गई है कंपनी के अंदर। तो भाई मतलब सीएम पंक को तो ऐसे बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया एडब्ल्यू ने बिल्कुल। खैर गाइस अगली अपडेट पे चलते हैं। और सीएम पंक को लेके एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात सामने निकल कर आई है कि इस साल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल हुआ था वहां पे सीएम पंक अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रिटर्न करना चाहते थे, जबकि वो एडब्ल्यू के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में थे, फिर भी वो बिल्कुल रेडी थे रॉयल रंबल में अपना रिटर्न करने के लिए। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने जो है वो सीएम पंक को मना कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में लेने के लिए। और इस पर रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि अगर सीएम पंक रॉयल रंबल के अंदर आते तो उनके जो अपोनेंट होने वाले थे वो केविन ओवेंस होने वाले थे। मतलब ऐसा होता कि केविन ओवेंस सीएम पंक को जो वो एलिमिनेट करते थे, उसके बाद सीएम पंक और केविन ओवेंस की फ्यूड होती, जिसके बाद रेसलमेनिया 39 के अंदर जाके हमको केविन ओवेंस वर्सेस सीएम पंक का मैच देखने को मिलता। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ये होने नहीं दिया। पर यार जरा सोचो अगर ऐसा सच में हो जाता तो ये कितना ज्यादा बड़ा मूवमेंट होता है रॉयल रंबल का। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आखिर ऐसा किया क्यों नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई तो एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा वो करती है जो बेस्ट फॉर बिजनेस होता है। और मेरे ख्याल से सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न तो काफी अच्छा खासा बिजनेस दे सकता था डब्ल्यूडब्ल्यूई को, बट खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर शायद अब जो है वो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब सीएम पंक जो है वो एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। और ऐसी काफी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि शायद नवंबर में डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो सर्वाइवर सीरीज का पेपर व्यू होने वाला है शिकागो में, वहां शायद सीएम पंक अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न कर सकते हैं। हालांकि इस पे कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, बट इस बात की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि सीएम पंक जो है वो सर्वाइवर सीरीज में वापस आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और वैसे भी शिकागो तो सीएम पंक का होम टाउन है, और अगर कोई शो वहां पे हो रहा है तो सीएम पंक की बातें तो जरूर निकल के आती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को शिकागो में ले आती है तो भाई ये बहुत ज्यादा बिजनेस के लिए अच्छा होगा उनके, और फैंस भी कहीं ना कहीं सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखना ही चाहते हैं। और वैसे भी अब सीएम पंक के पास ज्यादा कोई ऑप्शन बचे नहीं है, एडब्ल्यू कंपनी से उनको निकाल दिया गया, और यूएफसी तो अब उनके खैर बाहर वाली बात हो गई है। तो बस अब डब्ल्यूडब्ल्यूई एक जगह बची है सीएम पंक के लिए। और मेरे हिसाब से सीएम पंक की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उनको अगर उसे बचा कर रखना है तो उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापस आ जाना चाहिए। बस इसमें देखने वाली बात ये होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जो है वो सीएम पंक को लेके इंटरेस्टेड है या नहीं। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं गाइस। और कल मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर जाने के बाद की ये एक वीडियो है जिसमें कोडी रोड्स जो है वो चैट गेबल को थोड़ा मोटिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चैट गेबल कल गुंथर के अगेंस्ट अपना मैच हार गए थे। तो रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद कोडी रोड्स आते हैं, वो गेबल का ऐसा हैंड रेस करते हैं क्राउड के सामने, ताकि चैट गेबल को जो है वो थोड़ा अच्छा सा फील हो। एंड ये मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा गेस्चर है कोडी रोड्स की तरफ से। एंड हाँ गाइस, इसी के साथ साथ गुंथर जो है वो हमारे लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए हैं पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लेके एक न्यू रिकॉर्ड है जो गुंथर ने सेट कर दिया है। एंड वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अभी काफी आगे तक ले जाने के प्लान है गुंथर को एज अ चैंपियन। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं गाइस। और अगर आपने लास्ट वीक का स्मैकडाउन का शो देखा था तो उसमें हमको जॉन सीना का एक सेगमेंट दिखाया गया था, जहां जॉन सीना एक प्रोमो कट करते हैं और जिमी ऊसो आके उनको इंटरप्ट कर देते हैं, और फिर जॉन सीना जो है वो ए लगा देते हैं जिमी ऊसो को। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला था। ये जो पूरा सेगमेंट हमको स्मैकडाउन पे दिखाया गया है, ये पहले ऐसे होने वाला था कि जिमी ऊसो एक प्रोमो कट करेंगे और जिमी ऊसो के प्रोमो में जॉन सीना जो है वो रिटर्न करके फिर जिमी ऊसो से कुछ उनकी बहस होगी, और फिर जॉन सीना जो है वो ए लगाएंगे जिमी ऊसो को। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्रिएटिव्स का ये आइडिया कुछ ज्यादा पसंद आया नहीं, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लास्ट मोमेंट पे इसको बिल्कुल चेंज कर दिया। और चेंजेस जो है वो हमको शो पे देखने को मिली गए थे कि जॉन सीना से शुरुआत हुई थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई लास्ट मोमेंट पे करती रहती है। फिलहाल अगली अपडेट पे चलते हैं गाइस। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलए नाइट को लेके कुछ ऐसे प्लान्स हैं कि एलए नाइट जो है वो स्मैकडाउन के शो के नंबर 1 फेस बनने वाले हैं। मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक अच्छा खासा पुश देने वाली है स्मैकडाउन पे एलए नाइट को। और वैसे भी एलए नाइट को जिस हिसाब का प्यार फैंस की तरफ से मिल रहा है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसा करना बनता भी है। अब बस देखना यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कब से शुरू करती है स्मैकडाउन पे। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं गाइस। और जे ऊसो के मंडे नाइट रॉ पे आने की वजह से जो है रॉ के एक सुपरस्टार को स्मैकडाउन के शो पे जाना पड़ेगा। ये बात कल हमने एडम पियर्स के मुंह से भी सुनी थी, बट आखिर वो रेसलर होने कौन वाला है जो रॉ से स्मैकडाउन पे जाएगा? इसमें
इसमें गाइस 3 नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है गुंथर का। और गुंथर का नाम इसलिए क्योंकि उनकी ऑलरेडी काफी सारी फ्यूड्स हो चुकी हैं रो पे, और वो सभी को हरा भी चुके हैं, तो शायद इसलिए गुंथर को जो है वो स्मैकडाउन पे भेज दिया जाए। सेकंड नाम है गाइस द मेज का, और मेज का नाम इसलिए है क्योंकि जो मेज ने रो पे किया, मतलब जैसे उन्होंने जॉन सीना का मजाक बनाया रो पे, तो उसकी वजह से शायद मेज की जॉन सीना के साथ फ्यूड दिखाने के लिए उनको स्मैकडाउन पे भेजा जा सकता है। और जॉन सीना जो है वो स्मैकडाउन के सुपरस्टार है, तो इसलिए शायद मेज को जॉन सीना के साथ फ्यूड करने के लिए स्मैकडाउन पे भेज सकते हैं। और इसमें गाइस जो सबसे ऊपर नाम आ रहा है वो है कोडी रोड्स का, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा है स्मैकडाउन के शो पे जाने के, क्योंकि कोडी रोड्स ही वो बंदा है जो जे उसो को रो के ऊपर लेके आया है, तो इसलिए शायद कोडी रोड्स को जे उसो की जगह लेने के लिए स्मैकडाउन पे जाना पड़ सकता है। बाकी आने वाले स्मैकडाउन पे हमको पता चल ही जाएगा कि कौन होने वाला है वो बंदा जो रो से स्मैकडाउन पे जाएगा। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं गाइस, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आने वाले स्मैकडाउन के शो के लिए जिमी उसो वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच ऑफिशियल कर दिया है, क्योंकि जिमी उसो की वजह से एजे स्टाइल्स जो है वो सोलो सिकोवा के अगेंस्ट हार गए थे लास्ट वीक के शो पे। तो बस इसी रीजन से हमको आने वाले स्मैकडाउन के शो पे जिमी उसो वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा मैच है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में देखा जाए तो एजे स्टाइल्स को भी इतनी कुछ अच्छी खास बुकिंग मिली नहीं है, तो ये मैच एजे स्टाइल्स के नजरिए से भी उनके लिए काफी अच्छा है। और वैसे भी एजे स्टाइल्स काफी अच्छा मैच रेसल करते हैं, तो देखने में मजा तो आने वाला है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं गाइस, और आज एनएक्सटी के शो पे कुछ ऐसा हुआ है जिसको देखकर सारे ही फैंस जो है वो काफी ज्यादा शॉक हो गए हैं। अब वैसे तो मैं एनएक्सटी के शोज देखता नहीं हूँ, बट आज जो एनएक्सटी पे हुआ ना, उसने मजबूर कर दिया मेरे को ये देखने के लिए। होता यह है कि आज एनएक्सटी के शो पे मेन इवेंट में वॉन वेगर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच होता है। अब ऑनेस्टली मैंने ये मैच देखा नहीं, क्योंकि मैं एनएक्सटी के शोज देखता नहीं हूँ, बट इस मैच के लास्ट में होता यह है कि ब्रॉन ब्रेकर जो है वो स्टील स्टेयर से वॉन वेगर के हेड पे मारते हैं। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्रॉपर तो ब्रॉन ब्रेकर को स्टील स्टेयर्स मारते हुए दिखाया नहीं, क्योंकि उन्होंने लाइट ऑफ कर दी थी लास्ट में, बट ऐसा कुछ मूवमेंट क्रिएट किया उन्होंने जिसको देखकर लग रहा था कि ब्रॉन ब्रेकर ने सीधा हेड पे मारा है वॉन वेगर के, वो भी स्टील स्टेयर्स से। पर लाइट ऑफ होने की वजह से सबका रिएक्शन ऐसा ही था कि मतलब क्या हुआ भाई, ब्रॉन ब्रेकर ने मार दिया क्या वॉन वेगर के सर पे। मतलब सब बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि भाई हुआ क्या आखिर। और फिर लास्ट में वॉन वेगर जो है हमको वो स्ट्रेचर से ले जाते हुए दिखाए जाते हैं, जिसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई ब्रॉन ब्रेकर ने मार दिया है वॉन वेगर के हेड पे। मतलब ऐसा उनका हेड ढक रखा था जिसमें से ब्लड भी दिखा रखा था थोड़ा सा। और भाई इवन कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि वॉन वेगर जो है वो गए, मतलब खत्म हो गया ये बंदा, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको स्ट्रेचर पे दिखाया ही ऐसी हालत में था कि सबको ऐसा लगे कि भाई हुआ क्या इस बंदे को। पर आई थिंक ये स्टोरी लाइन का पार्ट था, तो शायद वॉन वेगर अब ठीक है, बाकी जैसे ही कुछ और पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा इस पे। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया बहुत कमाल तरीके से, जैसे भी इसको दिखाया बहुत ब्रूटल था। बाकी अब इसमें आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल हम अपनी लास्ट अपडेट पे चलते हैं गाइस, और डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो जॉन सीना का मैच करवाने का प्लान कर रही है फास्ट लेन में, और उनके जो अपोनेंट है वो या तो एले नाइट हो सकते हैं या फिर कोडी रोड्स हो सकते हैं। वैसे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ज्यादा चांसेस एले नाइट के हैं जॉन सीना को फास्ट लाइन में फेस करने के, और हमने पे बैक के अंदर भी इनके बीच थोड़ी अनबन देखी थी, तो हो सकता है हमको फास्ट लाइन में एले नाइट वर्सेस जॉन सीना का मैच देखने को मिल जाए। बाकी बस अब देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किसको रखती है जॉन सीना के सामने फास्ट लाइन में। वैसे आप किसको देखना चाहते हो जॉन सीना के अगेंस्ट, मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।